ओम शांति। आज है 27 फरवरी 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी पापा, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। परिस्तान यानी सतो प्रधान दुनिया और कब्रिस्तान यानी तमो प्रधान दुनिया। हाँ, तो ये दुनिया अब कब्रिस्तान होने को है, यानी यहाँ पर अब सब कुछ ख़त्म है और परिस्थान बना रहे हैं, यानी नई दुनिया में, सुख की दुनिया में नई दुनिया की स्थापना हो रही है, यानी परिस्थान, परियों के रहने का स्थान। तो कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए, यानी इस पुरानी दुनिया से, इस तमो प्रधान दुनिया से अब पूरा पूरा वैराग्य चाहिए, इसमें कोई भी आसक्ति ना हो। प्रश्न है, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों को का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? तो बाबा क्या कहते हैं कि मैं अपने बच्चों का, अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट हूँ। तो वो कैसे? उत्तर दिया है, बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों के तो क्या, सारी दुनिया के छीछी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। तो जैसे स्थूल दुनिया में जो धोबी होता है वो गंदे वस्त्रों को साफ करता है, इसी तरह से आत्माओं के विकर्मों को परमात्मा धोबी बनकर, यानी हमारे विकर्मों को साफ करते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारे गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मनाभव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मनाभव के छू मंत्र से, यानी है जो देह भान का जो मन है ना, उसको परमात्मा को सौंपने से, बाबा को सौंपने से छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। तो अहम आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत। शांत स्वरूप ही मेरा स्वधर्म है। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ, बाबा कहते नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है, लेकिन जो इस शरीर में रहने से कोई शांति नहीं मिलती है ना। आत्मिक स्वरूप में, जितना आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, उतना ही शांति स्वरूप में रहते हैं। शांति धाम में रहने वाली हैं, हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती हैं। जैसे ही शरीर में आए तो चुरपुर शुरू हो जाती है ना। तो शांति तो कहाँ मिलती है? शांति धाम में। आत्मा कहती है, मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ। तो अब आत्मा क्या कहती है कि मैं इन कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ। मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे ना। तो ऐसा भी नहीं है कि कर्म नहीं करना, सिर्फ शांति में ही। अगर किसी को कहो कि जंगलों में जाकर बैठ जाओ तो फिर तो शांति ही शांति है। लेकिन जब इस शरीर से यहाँ पर आकर कर्म करना होता है सृष्टि चक्कर पर, तो फिर शांति में कहाँ बैठे रह सकते हैं? कहाँ शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहते हैं, हम शांति देश के रहवासी हैं, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बनाऊँ। हाँ, तो शरीर में आने से फिर टॉकी बनते हैं। आवाज़ में तभी आते हैं जब शरीर में आते हैं, इस 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं, तब टॉकी बनते हैं। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। अहम आत्मा, मैं कौन हूँ? आत्मा अविनाशी और मेरा शरीर, मम शरीर है विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, क्योंकि आत्मा अपने पूरे सुप्रीम कॉन्शियसनेस में होती है।
है ना। तो इसीलिए पांचों तत्व भी क्या होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। तो जैसे आत्मा की स्थिति वैसे ही फिर बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो यहाँ पांच तत्व भी तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है। हाँ, तो सोने में जैसे जैसे खाद पड़ता है तो वो सोना क्या हो जाता है, काला होता जाता है। इसी तरह से आत्मा में भी जब विकर्मों का खाद पड़ती है तो फिर पतित बनती जाती है। फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। तो इनका नाम ही है योग अग्नि। तो इसी तरह से आत्मा को भी योग अग्नि में, है ना, तपस्या करनी होती है। यानी योग अग्नि परमात्मा के करना होता है, परमात्मा को याद करना होता है, तो उसे कहते हैं योग अग्नि। तो फिर आत्मा साफ होती है। तो दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर तो स्थूल दुनिया में कई तरह के हठ योग हैं। कोई कितने कितने दिन एकांत में रहकर कोई मंत्र का जाप करते हैं, इस तरह से कोई विशेष मुद्रा में बैठकर ऐसे योग करते हैं। हाँ, तो उनको बाबा कहते हैं योग अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि यह है जिससे पाप जलते हैं, तो विकर्म विनाश होते हैं। अपने आप की जब स्मृति आती है, अपने आत्मिक स्वरूप की, अपने सत्य स्वरूप की जब आती है, स्मृति आती है, और जब बुद्धि योग परमात्मा से लगाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो उससे फिर विकर्म किए हुए भस्म होते हैं। तो आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला कौन है? परमात्मा। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। हाँ, तो ये भी ड्रामा में प्लान अनुसार नूंद है कि सबको पतित तमो प्रधान बनना ही। जैसे कोई न्यू ब्रांड चीज़ होती है, हाँ, तो धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे व्यतीत होता है तो फिर वो पुरानी होती जाती है। इसी तरह से यहाँ पर भी आत्मा एकदम ब्रांड न्यू होती है, सतो प्रधानता में होती है, फिर धीरे धीरे रजो में आती है, फिर तमो में, फिर तमो प्रधान बनती है। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। तो यह झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। तो उल्टा झाड़ है कल्प वृक्ष, जो आत्माओं का झाड़ है। तो बाप को जब बुलाते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है यानी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया हुआ है, यानी इस पतित दुनिया में, इस तमो प्रधान दुनिया में। तो परमात्मा हम आत्माओं को फिर से पावन बनाने के लिए आए हुए हैं। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है अनेक वैरायटी धर्मों का, वह अब तमो प्रधान पतित है, जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जड़ जड़ीभूत अवस्था यानी कोई भी पावर नहीं रहती, जब कोई भी उसमें बल नहीं रहता, ताकत नहीं रहती, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है सृष्टि का झाड़। अनेक वैरायटी धर्म है और तमो प्रधान और पतित हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सतयुग में देवताएं, कलयुग में हैं असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो, है ना। असुर और देवताओं की जो लड़ाई कहा गया है, तो देवता होते हैं सतयुग में, तो वहाँ असुर कहाँ से आए? और असुर होते हैं इस पतित दुनिया में, तो वहाँ देवता कहाँ से आए? है, तो असल में ये लड़ाई है अपने ही 5 विकारों से, अपने संकल्पों से, जो 63 जन्मों से मैं मेरा लगाकर इतना जाल इकट्ठा कर लिया है ना। तो उसे ही, उससे लड़ाई है। अपने हर एक आत्मा के अंदर एक लड़ाई चल रही है, अपने ही संस्कारों से, अपने ही विकारों से। तो तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो।
बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे, है ना। तो हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शस्त्र लेकर कोई लड़ाई कर रहे हैं, नहीं। तुम डबल अहिंसक हो। डबल अहिंसक यानी स्थूल जो शस्त्र आदि तलवार वगैरह हैं तो उनसे तो करते ही नहीं, लेकिन मनसा से भी किसी पर कोई हिंसा नहीं, किसी को दुख नहीं देते मनसा से भी। तो वो है डबल अहिंसक। बाबा कहते हैं तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं यह काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न। आत्मा कहती है हम पतित बने हैं, तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, है ना। तो ऐसे भक्ति मार्ग में भी आरतियों में कहते हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हाँ, तुम तो सर्व गुण संपन्न हो और हम विकारी हैं। अपने आप ही कबूल करते हैं कि हम पतित हैं। जब पावन हैं तब तो कोई बुलाते ही नहीं। यदि सतयुग में पावन होते हैं तो ना तो परमात्मा को याद करने की कोई दरकार है, ना याद करती है, क्योंकि आत्मा क्या है, संपन्न है, संपूर्ण है। तो वहाँ पर याद नहीं करते हैं, वहाँ पर नहीं बुलाते हैं कि पावन है, तो कोई भी बुलाते ही नहीं, तो उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं, हे पतित पावन सीताराम। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें भी किसी का दोष नहीं है। तो ये भी ड्रामा अनुसार होना ही है। तो यह ड्रामा बनाया है। जब तक मैं आऊँ इन्हों का अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का वैराग्य। तो जो साधु संत आदि जो इतने जन्मों से पुकारते आए हैं, जो संन्यास करते, गृहस्थ जीवन से ही संन्यास कर लेते परमात्मा को पाने के लिए, हाँ, भगवान को पाने के लिए जंगलों में चले जाते हैं और वस्त्र सिर्फ एक धोती कुर्ता ही धारण करते हैं, यानी गृहस्थ जीवन से पूरी तरह से वैराग्य आ जाता है। तो वो क्या है, हद का वैराग्य। क्योंकि आत्मा को तो जानते नहीं, ना तो आत्मा को ना ही परमात्मा को यथार्थ रीति जानते, अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते। तो वह है हद का वैराग्य। तो लेकिन बाबा कहते तुम्हारा क्या है, बेहद का वैराग्य। बुद्धि से इस दुनिया का, इस देह भान का वैराग्य। गृहस्थ में रहते हुए भी, हाँ, इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से पूरी तरह से बुद्धि से डिटैच। 1 मिनट के लिए साइलेंस में परमात्मा को याद करेंगे।
ओम शांति। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग्य हो जाता है ना। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता हूँ। अभी तो है नर्क, स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क पुरानी दुनिया। अभी पुरानी दुनिया में रहे, हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्थान बनाएंगे। तो परिस्थान कहीं और नहीं बनेगी, यहीं पर बनेगी। पुराने कब्रिस्तान पर ही हम परिस्थान बनाएंगे। पुराना कब्रिस्तान क्यों है? क्योंकि विकार हैं, तमो प्रधानता है, तमो है यहाँ पर। हाँ, तो जब भी आत्मा अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आकर अपने उच्चतम अवस्था को अचीव कर लेती है योग बल से, परमात्मा की याद से, तो फिर यही पुरानी दुनिया नई बन जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिस्थान बन जाता है। तो जैसे आत्मा की अवस्था वैसे ही पांचों तत्व सतो प्रधान हो जाएंगे और प्रकृति सतो प्रधान हो जाएगी। तो यहीं पर क्या बन जाएगा? परिस्थान, परियों के रहने का स्थान। तो सारी दुनिया ही क्या बन जाएगी? सृष्टि सतो प्रधान बन जाएगी। तो यही जमुना का कंठा होगा, इसी पर महल बनेंगे, यही दिल्ली जमुना नदी आदि होगी। बाकी यह जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, यह सब हैं दंत कथाएं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर जरूर फिर यह बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप और दान आदि करते आए हो, फिर भी करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की। तो जब एक ही शिव की ही पूजा होती है, जब भक्ति सिर्फ एक ही करते हैं तो अव्यभिचारी। अब ज्ञान मार्ग भी क्या है? अव्यभिचारी। सिर्फ एक परमात्मा शिव ही हमें ज्ञान सुनाते हैं, तो ये क्या है? अव्यभिचारी। जब इतने सारे इष्ट देवी देवता बना लेते हैं, इतने सारे भगवान बना लेते हैं, हाँ, तो कभी किसी की पूजा कर रहे हैं, कभी किसी की भक्ति कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाती है? व्यभिचारी। तो उस समय और कोई धर्म होते नहीं, तुम ही होते हो। तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तो तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से ना सुनो। यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। तो एक परम पिता परमात्मा शिव ही हमें आकर ज्ञान सुनाते। बाबा कहते और किसी से ना सुनो। यह तुम्हारा है अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद के बाप के तुम बने हो, बाप से ही वर्षा मिलेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है।
कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है। मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है। गीता जयंती यानी ज्ञान की जयंती। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है। उनसे ही ज्ञान शुरू कर देते हैं। यह रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं। यह रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं। पानी की बात नहीं है, पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़े ही पावन बनेंगे। नदियाँ तो सारी दुनिया में ही है ही। यह तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं, समझते हैं यह जल है पतित से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं, वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो। तो गौमुख यानी इस मुख के द्वारा जो ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो बाबा कहते हैं वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं। यह अभी तुमको पता पड़ा है। तुम जानते हो ड्रामा में तो जो एक बार हो गया है वह फिर 5000 वर्ष के बाद होगा, हूबहू रिपीट। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। तो ड्रामा में जो एक सेकंड में हो गया वो 5000 वर्ष बाद हूबहू ऐसे ही रिपीट होगा। यह बाप बैठ समझाते हैं, जो सभी का सद्गति दाता है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं, तो रावण को इतने जन्मों से जलाते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि रावण को जलाते क्यों हैं। अभी तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है। सारी सृष्टि पर रावण राज्य है ना, तो यह सारी जो पृथ्वी है वह लंका है। तो रावण का राज्य, रावण क्या है? विकार। तो ये सारी पृथ्वी ही क्या है? लंका है, विकारों का राज है यहाँ पर। तो रावण कोई हद में नहीं रहता, रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। कोई पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहता सिर्फ रावण। तो रावण क्या है? 5 विकार, तमो प्रधानता, तो ये वो सारी सृष्टि पर ही है। भक्ति में आधा कल्प चलती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर होती है व्यभिचारी भक्ति, शुरू हो जाती है। तो पहले तो सिर्फ शिव की पूजा होती है, तो अव्यभिचारी भक्ति चलती है, लेकिन फिर धीरे धीरे व्यभिचारी होती जाती है, और लास्ट में तो बिल्कुल ही तमो प्रधानता हो जाती है भक्ति की भी। 5 तत्वों की पूजा भक्ति करनी शुरू कर देते हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ उन्हें प्राप्ति होती है कि हम अपनी हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, हमारी सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। पेड़ पौधों की, चौराहों की,
पत्तों की, पत्थरों की, तो पूजा करना शुरू कर देते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये क्या है, व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। अभी श्री कृष्णपुरी स्थापन होती है। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगे। तो श्री कृष्ण थोड़े ही यहाँ हो सकता है। तो जहाँ विकार है, जहाँ तमो प्रधानता है, तो वहाँ कंसपुरी है। तो बाबा कहते हैं यहाँ थोड़ी ना श्री कृष्ण हो सकता है। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस। श्री कृष्ण जन्म लेते ही हैं सतयुग में। वह है फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब वह बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है। बाकी यह रास लीला आदि वह तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी श्री कृष्ण किसी को बैठ ज्ञान सुनाए, यह हो कैसे सकता है? ना तो वहाँ पर ज्ञान की दरकार है। हाँ, तो वहाँ पर कोई ज्ञान देने की ज़रूरत ही नहीं। वहाँ पर हर एक आत्मा अपने आप में संपन्न है, संपूर्ण है, सतो प्रधान है। तो ना तो वहाँ पर ज्ञान सुनाने की कोई ज़रूरत है, ना ही सुनाते हैं। सारी महिमा एक शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते हैं। तो सच्ची गीता शिव बाबा ने यहाँ पर सुनाई संगम युग पर, आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ तो कहेंगे आप राइट कहती हो, परंतु वह और किसी को सुना ना सके, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। बीके बना और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया है। बीके का नाम सुना, बस समझते हैं यह जादू करती होंगी। थोड़ा किसी को ज्ञान दो तो कह देते हैं यह बीके के जादू लगाती हैं, ये बीके जादू लगाती हैं। जादू लगाते हैं, जादू लगता है, तो वो कशिश होती है इस ज्ञान से। वो इसलिए होती है क्योंकि आत्मिक भाव में, आत्मिक स्मृति में रहकर अपने सत्य स्वरूप में ज्ञान सुनाया जाता है। हाँ, तो दूसरे को वो तीर लगता है। हाँ, तो उन्हें कई समझ लेते हैं कि वो जादू लगता है। बीके का नाम सुना तो बस यह तो सिवाय अपने दादा के और किसी को मानती नहीं। जो अच्छी तरह से ज्ञान को नहीं समझते हैं, नहीं दूर दूर से ही देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है। भक्ति आदि कुछ नहीं करती हैं। बाबा तो कहते हैं किसी को मना नहीं करना है कि भक्ति ना करो। हाँ, तो बाबा ने तो कभी भी मना नहीं किया कि भक्ति ना करो। वो अपने आप ही वैराग्य आता है जब समझ आ जाती है। अभी तक भक्ति करते आए, भक्ति की शब्द बार बार उसको पढ़ते हैं, लेकिन उसका जब तक मीनिंग नहीं समझ आता है तब तक भक्ति होती है। उसको उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं और सूर्य चांद की पूजा करी जा रहे हैं और उनको पानी चढ़ाते हैं, है ना, इस तरह से। लेकिन उसका जो यथार्थ मीनिंग है वो नहीं समझ आता, तो वो फिर वो भक्ति करते ही जाते हैं। लेकिन जब उसका यथार्थ अर्थ पता चल जाता है, अर्थ सहित सब कुछ समझ आ जाता है, वो जागृति आती है, वो स्मृति खुलती है अंदर से। हाँ, तीसरा नेत्र जैसे कहते हैं कि तीसरा नेत्र जो समझ का, भक्ति का, और तीसरा नेत्र अंदर से खुलता है। ज्ञान का चक्षु जब अंदर से स्मृति जागृत होती है तब समझ आता है, तो फिर भक्ति से वैराग्य अपने आप ही आ जाता है। तो लेकिन बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि भक्ति ना करो, आप ही छूट जाएगी। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। तो यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, इसमें मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ भी है, ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई।
कुल दुनिया में जो यज्ञ करते हैं तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो बाबा कहते हैं यहाँ ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, विकारों का विनाश हुआ। तो जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे हम कहते हैं शांति हो, और यह भी के कहती हैं विनाश हो। तो विनाश किसका होना है? विकारों का, हाँ, तमो प्रधानता का, अनाचार का, कलेश का, उसका विनाश होना है, विकारों का होना है ना। तो जो गंदगी मन बुद्धि में फंसी हुई है उसका विनाश होना है। बाप समझाते हैं सारी पुरानी दुनिया यह ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। पुरानी दुनिया यानी पुराना संस्कार, तमो प्रधानता के संस्कार, विकारों का को आग लगनी है। तो नेचुरल कैलामिटीज़ भी आएगी। हाँ, तो प्रकृति भी देखो अपना रंग दिखाती है। प्रकृति को तंग किया इतना, तो प्रकृति भी फिर कैलामिटीज़ भी, फिर नेचुरल कैलामिटीज़ भी आएंगी। विनाश तो होना ही है। सरसों मुआफिक सब मनुष्य पीस कर ख़त्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएंगी। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, आत्मा अविनाशी है। तो आत्मा का तो कभी विनाश होता ही नहीं। आत्मा तो है ही अविनाशी। ये पतित शरीर, ये पतित दुनिया, ये पतितपना, ये विकर्म, ये विकार, ये भस्म होंगे। आत्मा तो है ही अविनाशी। अभी यह बेहद की होलिका होनी है, तो जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएंगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वह सब है जिस्मानी बातें। अभी तो सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है। तो हवन करते हैं शुद्धता के लिए, करते हैं कि हवा वायुमंडल शुद्ध हो जाए। हाँ, लेकिन उससे नहीं, आत्मा की शुद्धिकरण से हवा वायुमंडल शुद्ध होता है। तो वो है, बाबा कहते हैं जिस्मानी बातें। यहाँ तो सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है। विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। किसको भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना, फिर विनाश। तो पहले स्थापना होगी, पहले आत्माएं शुद्ध होंगी, पहले आत्मा सतो प्रधान बनेगी, और फिर होगा इस दुनिया का, इस पांचों तत्वों का तमो प्रधान पतित बने का विनाश। ब्रह्मा दोबारा स्थापना, प्रजापति तो मशहूर है ना, आदिदेव और आदिदेवी। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा को कहते हैं आदिदेव और मम्मा को कहते हैं आदिदेवी। तो जगदम्बा के भी लाखों मंदिर हैं। जगदम्बा यानी मम्मा, तो उनके लाखों मंदिर है। कितने मेले लगते हैं। जगदम्बा, जगत की अम्मा, जगत की अम्बा। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तो संगम पर ज्ञान ज्ञानेश्वरी हैं, ज्ञान धारण करते हैं, अपनी स्मृति जगाते हैं और फिर बनते हैं राज राजेश्वरी। यानी सतयुग में राज्य भाग्य मिलता है तो राज राजेश्वरी बनते हैं। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं। तो दिवाली पर दे लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी से क्या मांगते हैं? ये स्थूल धन मांगते हैं, विनाशी धन मांगते हैं। तो यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती है। कहाँ पर? सतयुग में। बाप कहते हैं जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर भी जितना योग लगाएंगे, यानी विकर्म जब विनाश होते हैं तो यहाँ पर ही आयु भी बढ़ती रहती है।
है ना। तो दूसरा शरीर लेते हैं तो अपने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो जब इसी शरीर में रहते हुए ही हमारे हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं, योग बल से, पावर से वो विकर्म विनाश हो जाते हैं, तो फिर दूसरे शरीर में जाने की दरकार नहीं। इसी शरीर में रहते हुए ही क्या हो जाते हैं, आयु बढ़ जाती है, इसी शरीर में रहते हैं। तो तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो हैं भोगेश्वर। हाँ, तो जो मन की मत पर चलते हैं मनुष्य, वो क्या है, भोगेश्वर। और लेकिन तुम क्या हो, बाबा कहते हैं ईश्वर से योग लगाकर तुम बनते हो योगेश्वर। योग परमात्मा से पूरा कनेक्शन रखते हैं जो, वो है योगेश्वर। कहा भी जाता है विकारी मूत पलीती कपड़ धोए। तो गुरबाणी में भी लिखा है ऐसा, मूत पलीती कपड़ धोए। बार बार आता है ये मुरलियों में। दे साबुन लाए ओह तोए, परिये मत पापा के संग, ओह तोए नावे के रंग, पुनी पापा आखन नाहे। हाँ, कि जैसे कपड़े जब मैले होते हैं तो उसे साबुन लगा लगा कर धोते हैं, स्वच्छ करते हैं। इसी तरह से आत्मा विकारों से जब पतित होती है, मैली हो जाती है, तो फिर परमात्मा की याद से ही उसे स्वच्छ किया जा सकता है। आत्मा को परमात्मा की याद से स्वच्छ बनाते हैं। इसीलिए परमात्मा ने, बाबा ने आज कहा ना, बाप कहते हैं कि मुझे धोबी भी कहते हैं, मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। तो बाप कहते हैं मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। तो सारे दुनिया के विकार विकर्म, उनको उनकी स्मृति दिलाकर उनके सत्य स्वरूप की सबके कपड़े साफ कर लेता हूँ, यानी उनकी आत्माओं को स्वच्छ करता हूँ। सिर्फ मन मना भाव होने से आत्मा और शरीर पवित्र हो जाएंगे। छू मंत्र है ना, मन बना भाव होने से जब स्थूल मन को परमात्मा को सौंप देते हो कि बाबा ये मन मेरा नहीं है, मैं मनुष्य मत का जो मन है वो मेरा नहीं है, आप ले लो। तो फिर परमात्मा का मन, परमात्मा अपना मन फिर हम आत्माओं को देते हैं। फिर उससे क्या होते हैं, सुकर्म होते हैं, विकर्म नहीं होते। हाँ, तो सिर्फ मन मना भाव होने से आत्मा और शरीर पवित्र हो जाएंगे, मैं मेरा नहीं लगाएंगे, इस देह भान से छूट जाएंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे कि मैं हूँ ही आत्मा। छू मंत्र है ना, तो सेकंड में जीवन मुक्ति। तो जैसे ही ये स्मृति आई कि मैं आत्मा हूँ, तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए ही मुक्त अवस्था। कितना सहज उपाय है, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो। बाबा रोज बताते हैं मुरली के द्वारा, कर्म योगी हैं हम, कर्म करते हुए भी बुद्धि योग एक परमात्मा से लगा रहे। हथ काटे दिल याटे, यानी बुद्धि से परमात्मा को याद करते रहो। चलते फिरते सिर्फ एक बाप को याद करो, और कोई जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करना है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। संगम युग का एक एक सेकंड, एक एक श्वास इतना वैल्यूएबल है, इसमें चढ़ती कला होती है, ये कमाई का समय है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनाया हूँ। तो कितने निरहंकारी बाबा, ऑबिडेंट सर्वेंट कहते हैं बच्चों का। तुमने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा बच्चे, आया हूँ तो सर्वेंट हुआ ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे इतने बुलाते हो मुझे, हे पतित पावन आओ, हमें आकर पावन बनाओ। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा बच्चे, आया हूँ तो सर्वेंट हुआ ना। तो जब तुम बहुत पतित बने हो तभी ज़ोर से चिल्लाते हो, अब मैं आया हूँ।
मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को यह मंत्र देता हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ भी है मन मना भव मत्यजी भव, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते कि मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। और मन मना भव का अर्थ ही है मन मना भव मध्यजी भव। अपने मन को मुझे समर्पित कर दो और अपने नई दुनिया को मध्यजी भव को अपने वर्षा को याद करो, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम आए ही हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावण राज्य के बाद रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी। हाँ, तो कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी कितना सहज समझाया जाता है। कंसपुरी है यहाँ तमो प्रधानता में, तमो प्रधान पुरानी दुनिया में, और कृष्णपुरी है सतयुग में नई दुनिया। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। यह पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। तो यह हमारा क्या है 84वां जन्म है। 84 जन्म अब पूरे किए। तो यह पुराना चोला छोड़कर तमो प्रधान शरीर छोड़कर फिर नई दुनिया में जाएंगे। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। तो जितना जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटते जाएंगे, उतना ही इस देह भान से छूटेंगे, इस देह भान से इस पुरानी दुनिया से डिटैच होते जाएंगे। तो इतनी हिम्मत करनी चाहिए। वह तो ब्रह्मा को याद करते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, है ना, तत्व को ही याद करते हैं, परमात्मा को नहीं जानते। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म तो है रहने का स्थान। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, तो लिव कहाँ लगाते हैं, ब्रह्म में ही लीन हो जाएंगे, ऐसा समझते हैं। ब्रह्म क्या है, तत्व है ना, तो उसे ही याद करते रहते हैं। परमात्मा जो कि हमारा पिता है उससे लिव नहीं लगाते, ना ही उससे कोई कनेक्शन जोड़ते हैं। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में ले जाकर लीन हो जाएंगे, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। ये नियम नहीं है। ब्रह्म में योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा का परिवर्तन तो होगा ही नहीं, है ना। तो ब्रह्म से योग लगाएंगे, वो तो तत्व है, तो उससे पावन तो बनेंगे नहीं, तो एक भी जा ना सके। पुनर्जन्म तो लेना ही है, पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाप आकर सच बतलाते हैं, सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। सचखंड यानी सतयुग, तो सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। तो जब द्वापर युग से जब अपने आप को ही भूल जाते हैं, अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं, विकार पैदा हो जाते हैं, तो रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। अभी यह है संगम युग, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो। तो संगम युग है, सभी युगों में उत्तम युग, सबसे सर्वश्रेष्ठ डायमंड युग भी कहा जाता है इसे। क्यों? क्योंकि इसमें ही परमात्मा हमारे सम्मुख होते हैं और आत्मा को पूरी स्मृति आती है, इस पूरे सृष्टि चक्र की, आदि मध्य अंत की, चारों युगों की, आत्मा की, परमात्मा की, तीनों लोकों की। तो इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसलिए इनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। सभी पुरुषों में उत्तम कहा जाता है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, यह है बेहद की बात। तो तुम कैसे बनते हो? कौड़ी से हीरे जैसा बन जाते हो। कौड़ी यानी जब अपनी कोई स्मृति नहीं रहती तो कौड़ी जैसे, यानी
पत्थर होते हो और फिर हीरे जैसा बन जाते हो, यानी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बन जाते हो। यह है बेहद की बात। उत्तम से उत्तम मनुष्य हैं देवताएं, तो अभी पुरुषोत्तम संगम योग पर तुम बैठे हो। तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है ऊंच दे ऊंच बाप। ऊंच दे ऊंच स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं। फिर यह तुम भूलते क्यों हो? बाप कहते हैं मुझे याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो, तो हम भूले नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो कि हम आपको भूले ही नहीं। यह कैसे हो सकता? बाबा के डायरेक्शन पर चलना है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। बाबा तो हमें रोड डायरेक्शन देते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। इसमें ही मेहनत है। राय पर चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करूं? हाँ, तो इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है। तो राय पर चलो ना, बाबा कहते हैं बाकी आशीर्वाद क्या करूं? अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर, बाबा रोज डायरेक्शन देते हैं, उन डायरेक्शंस पर चलकर स्वयं को क्या बनाना है? कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रह स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। अपनी आत्मा को स्वच्छ बनाना है, अपनी आत्मा का परिवर्तन करना है, आत्मा का शुद्धिकरण करना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। इस पुराने घर से कोई भी आसक्ति ना रहे। पुराने घर से, देह भान से, पुराने संस्कारों से डिटैच होकर बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्थान बनाएंगे। इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नई दुनिया बनाएंगे। तमो प्रधान दुनिया पर सतो प्रधान दुनिया बनाएंगे। वरदान है आज का, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जब अपने आत्मिक समृद्धि में रहते हैं तो फिर घृणा, ये घृणा भी क्या है? विकार है ना। तो घृणा, कलह, क्लेश, तेरा मेरा, ये सब विकार है। फिर रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को यानी विकारों को समाप्त कर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल, है ना। तो ये क्यों, क्या, कैसे का क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं ड्रामा अनुसार, तो उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते हैं और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। तो किसी भी आत्मा के प्रति परमात्मा का कैसा रहम दिल होते हैं। बाबा सभी बच्चों को कहते हैं मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिखलदे बच्चे, है ना। तो उसी तरह से तो हम भी कौन है? परमात्मा की संतान, डायरेक्ट संतान। तो बाप की तरह ही हमारे भी संस्कार होना चाहिए कि समान, बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि और घृणा की दृष्टि को समाप्त कर देती है। जब रहम की दृष्टि होती है, जब आत्मिक भाव होता है, तो घृणा की जो दृष्टि होती है वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे रहम दिल बच्चे कभी भी आपस में खिटखिट नहीं करते, क्यों, क्या में नहीं फंसते,
अपने आत्मिक भाव में रहते हैं तो वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। आज का स्लोगन है, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। जो परमात्म चिंतन में रहते हैं सदा, है ना, परमात्मा की याद है जिन्हें, है ना, तो पता है कि इस दुनिया में मेरा कुछ है ही नहीं, तो बेफिक्र बादशाह, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं हो सकती। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 पांडव 5 कर्मेंद्रियों को भी कहा जाता है। तो स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। तो ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। तो आज सारा दिन एकता और दृढ़ता पर विशेष अटेंशन देंगे तो, और स्व की उन्नति और सेवा की उन्नति, हाँ, तो दोनों में ही आगे बढ़ते चलेंगे। और दृढ़ता की शक्ति से ही संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। मिनट के लिए योग में बैठेंगे।